अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब कल जुमे का दिन है और उसका नाश्ता मैंने आपको दिखाया है। जो मैंने पराठा, कबाब, दही दी थी हस्बैंड साहब को, और बेटी को केक एक आया था कहीं से, उसका एक पीस दिया था और साथ कबाब दिए थे। जो मुझसे नाराज़ थी कि मुझे केक क्यों दिए और छुपा रही थी अपनी प्लेट, लेकिन खैर मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर ली। उसके बाद जनाब मैं तो खैर सुबह से उठी हुई थी, ये काफ़ी काम मैंने कर लिया था, खाने का भी और सारा। और जनाब अदरक को चॉप किया और साथ वो जो डी शेप समोसे बनाए थे उनको डाल के अपने पैकेट्स में रखा है। और अदरक को भी जनाब फ्रीज़ कर दूँगी। और जनाब मैंने यखनी सुबह ही बना ली थी, उठते साथ ही नमाज के बाद। और अब जनाब ये कॉफ़ी बन रही है बेटी के लिए, कॉफ़ी उसको दूंगी। और ये जनाब यखनी तैयार है और अब पुलाव की तैयारी हो रही है। सबसे पहले ज़ाहिर है उसके लिए प्याज कट करूँगी और उसको ऑयल में ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के बाद उसमें गोश्त और जो यखनी का सारा मटेरियल है वो डाल दूँगी। यखनी को छानूँगी नहीं, क्योंकि वो मिक्स हो के उसी से टेस्ट निकलता है। यखनी मेरी आपको पता ही है, मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ। बनाती तो पुलाव तीन तरीके से हूँ, लेकिन जो यखनी का पुलाव मतलब होता है, यखनी बनाने का तरीका एक ही है। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला पाँचों डाले थे, खड़ा गरम मसाला जो होता है उसमें जनाब दारचीनी थी, लौंग, काली मिर्चें, और जनाब था उसमें सफ़ेद ज़ीरा था और दारचीनी थी। इसके अलावा प्याज था और जनाब लहसुन और अदरक थी। अदरक मोटे मोटे टुकड़ों में डाली थी और नमक और सूखा धनिया डाला था। और साबुत जो सुरख मिर्च कश्मीरी होती है, जो बहुत तीखे वाली नहीं होती, उससे जो कम तीखे वाली होती है, वो 8-10 डाली थी। और जनाब नमक डालकर उसकी यखनी बना ली थी। अब इसको जनाब प्याज जो है वो डार्क ब्राउन ही करने होते हैं। उसके बाद उसमें ये सारा मटेरियल डालकर इसको भून लूँगी, इतना भूनूँगी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और जनाब वो नीचे लगने लगे और ऑयल सारा अलहदा हो जाए। जब ये हो जाएगा तो यखनी जो है, 2 कप चावल है, आधा घंटा पहले भिगोए थे, तो असूलन मैं 2 कप ही यखनी डालूँगी, क्योंकि खड़े खड़े और अलहदा अलहदा चावल ही हमारे घर में पसंद किए जाते हैं। और अगर थोड़े से भी ढीले हो जाएं तो वो जनाब एक नखरा शुरू हो जाता है और वो रुलते रहते हैं। खैर रुलने तो मैं नहीं देती, साथ साथ देती रहती हूँ और बातें भी सुनती रहती हूँ। खैर अब मैंने 2 कप डाले हैं और थोड़ी सी ऊपर से यखनी थी वो भी डाल दी है इसके अंदर। और अब इसको जब बॉईल होने दूंगी और साथ साथ जनाब रायते की तैयारी कर लेती हूँ। खाली दही थोड़ी सी थी, ये लास्ट दही थी जो हमारी वीकेंड पे थी कल, और इसमें मैंने नमक, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च डाली थी, लेकिन अभी फेंट ही रही थी। यखनी बॉईल होने लग गई, उसमें चावल धोकर आधा घंटा भीगे हुए चावल है वो डाल दूंगी और ढक्कन फ़ौरन नहीं दूंगी, क्योंकि वो जो थोड़ा सा पानी मैंने ऊपर डाला था वो खुश्क हो जाए, यखनी ऊपर जो डाली थी, तो फिर ही फ़ायदा है इसको ढकने का, वरना अगर ढीले हो जाते तो वो फिर मेरे लिए एक मसला बन जाना था। खैर कल पुलाव बहुत टेस्टी माशाल्लाह बना था, खिला खिला और अच्छा, और थोड़ा सा स्पाइसी था और चटखारेदार था मकसद है। और साथ जनाब अब रायते को कंप्लीट करती हूँ, इसको हिला जुला के और इसको रख दूँगी पानी खुश्क होने के लिए। पूरा ढक्कन मैंने इसीलिए नहीं ढका कि कहीं ओवर कुक ना हो जाए। और उसके बाद जनाब नमक, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा को हाथों से मसल कर ये रायता बना लूँगी और इसको जनाब छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र करके फ़्रिज में रख दूँगी। और थोड़ा सा पानी भी डाला है, गाढ़ा दही था काफ़ी, और गाढ़ा ही ये लोग पसंद करते हैं, हालांकि मुझे तो बहुत पतला दही अच्छा लगता है, लेकिन ज़ाहिर है जिसको बनाने वाले को खिलाना, जिसको उसकी पसंद का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब पानी तकरीबन खुश्क हो गया तो ऊपर काला ज़ीरा ठीक अच्छा खासा डाल दिया और इसको अब 15-20 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी। और इधर जनाब मैं सैलड तैयार कर लेती हूँ। सैलड में खैर कोई ख़ास चीज़ तो मेरे पास है नहीं, टमाटर और प्याज ही है। प्याज भी 1-2 ही पड़े थे। आज इंशाल्लाह हम जाएंगे तो मैं सारी अपनी ग्रॉसरी जो है वेजिटेबल्स की और इसकी पूरी करूँगी। माशाल्लाह चीज़ें साथ साथ यूज़ होती हैं तो उनका ख़त्म होना तो लाजमी है जब सब चीज़ घर बननी हो। अब जनाब प्याज़ों को नमक लगा के अच्छे से धो लिया, निचोड़ लिया, ताकि उनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही टमाटर भी बारीक बारीक काट कर
और फॉइल पेपर लगाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये जनाब मेरा दोपहर का जो खाना है वो माशाल्लाह तैयार है। और इसके बाद जो है आपको पता ही है, जब इतना कुछ करने के बाद क्या चीज़ भरती है वो बर्तन होते हैं, और ढेरों के हिसाब से होते हैं। ये जनाब अब बर्तन धुलेंगे। अल्लाह अकबर। और जनाब अल्लाह अकबर इसलिए कह रही हूँ कि आज तो सुबह उठी हूँ, दोबारा सोई भी नहीं सही तरह, और 5 बजे की उठी हुई हूँ। और उसके बाद दिमाग भी घूमा हुआ था अच्छी तरह ही, तो इसलिए खामोशी से काम कर रही थी। जो कोई कह रहा था चुप करके कर रही थी। अगर एक्टिव होती तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा मसला हो सकता था कि चिढ़ जाती या कुछ करती। अब जनाब बर्तन धोने के बाद किचन की सफाई करनी। आज शुक्र है बंगाली ने आना था तो सफाई का काम तो नहीं था, आज बहुत अच्छे से उसने सफाई कर देनी थी। और जनाब ये देख लें मेरे चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पुलाव जो है माशाल्लाह अलहदा दाना है और बहुत खुशबूदार और अच्छा पुलाव बना है। आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। और आप लोगों की क्या से मतलब आप लोग कैसे बनाते हैं पुलाव वो भी शेयर करें अगर कर सकते हैं तो। और अब ताला लगा रही हूँ, किस लिए ताला लगा रही हूँ कि आज वीकेंड है और बाहर जाना है। और ये जनाब सबसे खुशी का मेरे लिए वक्त होता है कि पूरे हफ्ते बाद जो है अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ तो सूरज भी नज़र आना मुश्किल होता है। खैर नज़र आ जाता है, इतनी भी नहीं मजलूम में इधर गैलरी वगैरह से और सब कुछ। गर्मी बहुत होती है ना बाहर, इसलिए भी नहीं जा सकते। पैदल पैदल तो जा सकते हैं। और गाड़ी में जनाब डिस्पोजेबल बोतलें और टिशू काफ़ी पड़े थे, वो मैं 2 शॉपर लेके गई हूँ। और बेटी ने वो सारे उठा के हमने रखे हैं ताकि गाड़ी साफ़ हो। और एक शॉपर गाड़ी में रखा है ताकि जो है वो सारा जो खाते पीते हैं उसका उसमें जो है वेस्ट डाल सकें। और अब जनाब हम मज़ामिया से रियाज की तरफ रवां दवां हैं। रास्ते में ये पहाड़ काट के ये सड़क बनाई गई है, काफ़ी ऊंचाई पे है, स्टीप चढ़ाई है इसकी। और देखने में तो खैर ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपको भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ से जनाब हम गुज़र के और जो हमारी मंजिल है उसकी तरफ जा रहे हैं। आज हम गरनाता मॉल जा रहे हैं। पहले भी मैंने उसकी वीडियो हल्की फुल्की डाली हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ रोज़ तो नए मॉल बनते नहीं हैं, जो हैं बदल बदल के वहीं जाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है इस वक्त भी जनाब, हम 6 बजे के करीब टाइम था और 44 टेम्परेचर था और ठीक ठाक गर्मी थी, जिससे घबराहट भी होती है और बंदा ओपन जगह पे तो जा नहीं सकता। लेकिन माशाल्लाह मेरे अरबी बहन भाइयों को शाबाश है, ये लोग इस मौसम में भी अबाई भी पहने हुए होते हैं और जनाब कहवा और खजूरें भी होती हैं और बैठ के पार्कों में और इधर उधर जो है वो इधर उधर तो नहीं, खैर ज़्यादातर पार्कों में ही बैठे हुए होते हैं और अपना इंजॉय कर रहे होते हैं फैमिली के साथ। जनाब गरनाता मॉल जाने से पहले आता है होम सेंटर, और मुझे जनाब ऑनलाइन हमेशा ही ख़बर जो है ना वो गलत ही मिलती है। और यहाँ सेल लगी हुई थी कुछ चीज़ों पे, लेना कुछ भी नहीं था, सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए गए थे। इनका सऊदीज़ का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सितंबर में, लेकिन अभी से इनके माशाल्लाह कपड़े वगैरह और सारा कुछ बच्चों के हिसाब से आ गया। और देख लें जनाब, एंटर होते ही मुझे जो लेडी खड़ी थी उन्होंने एक फूल ऑफ़र किया और ये मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये फूल आपको भी मैंने आपसे भी शेयर कर दिया। और ये कपड़े देखें, इनकी क्वालिटी देखें, और प्राइसेस इतनी कम थी, बहुत नॉर्मल प्राइसेस में ये कपड़े थे, लेकिन क्वालिटी वाइज तो मेरे ख़्याल में किसी भी अच्छे ब्रांड से कम नहीं थे। और मैं भी किसी अच्छे ब्रांड के ही हूँ, मैंने ब्रांड तो खैर नोट किया नहीं है। चीज़ें यहाँ सारी की सारी बहुत क्वालिटी की और अच्छी मिलती हैं। ये होम सेंटर का टूर आप भी कर लें। और ये खैर सेंटर पॉइंट है। होम सेंटर मीन्स के जो घर में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो ऊपर था इनकी फर्स्ट फ्लोर पर। हमने सोफ़े खैर देखने थे, हमारे सोफ़े बहुत लाउंज के जो है ना वो दब चुका है फोम उनका। सऊदीया में बहरहाल सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद फ़र्नीचर और फोम का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो हमारे मुल्क में है। पाकिस्तान में फ़ोम भी बहुत अच्छा, मल्टी फ़ोम हो या डायमंड फ़ोम हो, मे भी जो भी हो, बहुत ही अच्छा होता है और उनकी गारंटी भी होती है। ये देखें जनाब, ये किसी बच्चे से वास टूट गया था, अच्छा खासा एक्सपेंसिव था 159 का। ये फूल मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि हस्बैंड साहब अब आए थे, मैंने कहा उन्हें भी दिखा दूँ कि जो काम उन्होंने आज तक नहीं किया वो किसी और ने कर दिया। खैर
मज़ा आता है थोड़ा सा छेड़ने में, तंग करने में। और ये डाइनिंग टेबल भी देख लें माशाल्लाह। मैं कह रही थी शोरूम्स में इतनी छोटी छोटी जगहों पे पूरे पूरे कमरे सेट किए हुए होते हैं और घरों में जो है हमारा सामान ही फिट नहीं आ रहा होता। और ये चैंडलियर जो आपको मैंने दिखाया किस कदर प्यारा था, वरना गोल गोल और दूसरी तरह के होते हैं। और ये डेकोरेशन पीस हैं गार्डन वगैरह के लिए और बहुत खूबसूरत हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। मसला यही है ना कि ले सकता है बंदा आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़, अगर मुस्तकिल कहीं रिहाइश हो तो। लेकिन यहाँ तो सऊदीया में या गल्फ़ कंट्रीज़ में जब तक आपकी जॉब है तब तक आप जो है वो रहते हो, फिर जब जॉब नहीं होती तो आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो है वेस्ट जाती हैं। और अगर साथ लेके जाओ तो उनके इतना ज़्यादा जनाब वो होता है, ख़र्चा उस पर इतना ज़्यादा आ जाता है कि उतने की चीज़ नहीं होती। ये क्रिस्टल का सारा सामान था यार, बहुत मुनासिब कीमत में था। इस पे मेरा दिल आया था कि मैं ख़रीदूँ और साथ अपने पाकिस्तान वाले घर के लिए ले जाऊँ, इन अल्लाह खैर रखे। लेकिन वो भी मैंने नहीं लिया, इसलिए कि अभी तो पिछला ही गम दूर नहीं हुआ जितना ख़र्चा हम करके आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे ले जाने के लिए। असल में सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और हैवी होता है, जिसकी वजह से ना मुश्किल हो जाती है कैरी करना। फिर एक्स्ट्रा पे करो तो वो अलहदा, वो तो खैर मेरे हस्बैंड से 1% भी बर्दाश्त नहीं होता और वो जो है कभी भी इस बात को इनक्रेज नहीं करते कि हम एक्स्ट्रा पे करके जाएं। ये जनाब हम पहुंच गए हैं गरनाता मॉल माशाल्लाह। और रश था, खैर अच्छा खासा ही रश होता है हर जगह ही। वैसे सऊदीज़ की आबादी बहुत कम है, लेकिन इधर तो गैर मुल्की भी बहुत आए हुए होते हैं क्योंकि फ़िलिपीनी बहुत होते हैं, उनके नर्सेज हैं माशाल्लाह ज़्यादातर, और मेल नर्स भी हैं। और ये जनाब लेगोज़ है, लेगोज़ की नई शॉप यहाँ खुली थी, उसे ईगल बनाया हुआ है और ये कितनी मेहनत से बना होगा। कितने स्मॉल स्मॉल जो है लेगोज़ वो लगे होंगे। और जनाब ये उधर अंदर रश था। फिर हमने ये ट्रॉली अभी भी साफ़ करके दे रहे हैं, सैनिटाइज़ करके दे रहे हैं। ट्रॉली ली है और इधर भी आई हूँ तो एक चीज़ टूटी हुई थी, ये सोया सॉस थी और किसी ने बड़ी बेदर्दी से तोड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ ये है कि अगर बच्चों से कुछ टूट जाए या कुछ हो जाए तो उसके ये पैसे वगैरह जो है बिल्कुल नहीं लेते। ये देखें जनाब फ्रेश पीनट बटर निकल रहा है, ये फ़र्स्ट टाइम ये मशीन इधर लगी है। और ये मैंने लिया था थोड़ा सा क्योंकि इसमें ना चीनी थी ना शहद था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे अच्छा लगता है ये फ़्रेश निकाल के लिया थोड़ा सा। ये गर्मी बहुत है, इतना खाया भी नहीं जाता। और ये हमारी ग्रॉसरी है थोड़ी सी, जो मुझे चीज़ें ज़रूरत थी, खैर वो ज़रूरत नहीं भी थी तो ले ली हैं, जो अच्छी लगी हैं। प्राइसेस बहुत नॉर्मल थी, अच्छी थी। और ये जनाब उसके बाद आपको पता है कि जब हम खा पी ले मतलब शॉपिंग कर लेते हैं तो एक ही हमारा काम होता है खाना पीना। आज तो खैर पहले क्योंकि सेंटर पॉइंट चले गए थे, थकावट वहीं हो गई थी, भूख भी लग गई थी। और उसके बाद जनाब कारीफोर अच्छी तरह, इसमें जो ग्रॉसरी स्टोर है वो कारीफोर है, उसको अच्छी तरह विज़िट किया। और उसके बाद जनाब आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे और वो थी फूड कोर्ट। और यहाँ आके हमने इस दफ़ा जो मतलब चीज़ें ली हैं, ली भी इतनी खुल के और खाई भी नहीं गई। बेटी तो समझदार है, वो नूडल्स और राइस लिए थे उसने और तकरीबन ख़त्म कर दिए थे। और ना कोई उसने ग्रेवी ली ना कुछ लिया। और फिर जनाब मेरे हस्बैंड साहब ने नैंडोस लिया था, उसमें इतना ज़्यादा सामान आ गया। और उनका लोगो है शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। और ये जनाब अब आप देखें उन्होंने इतना कुछ डाल के दे दिया था, खैर इन्होंने ख़ुद ही पैकेज सेलेक्ट किया होगा। इसमें विंग्स भी थे और ब्रेड स्टिक्स भी थी और जनाब ग्रिल्ड चिकन भी था और वेजिस थे और 2 किस्म के सॉसेस थी, एक जो थी योगर्ट सॉस थी और एक स्वीट वो जो सॉस होती है वो थी। और काफ़ी कुछ था बहरहाल, और एक बंदे के खाने वाला तो नहीं था ये, काफ़ी 2 बंदे आराम से, बल्कि 3 भी हम जैसे तो खा लें, क्योंकि खाना देखते ही अक्सर लोगों की भूख उड़ जाती है, उनमें से हमारा भी यही हाल है। लिया इतना सारा था और खाया कुछ भी नहीं गया। और मैंने भी बेवकूफ़ी करके अपना अलहदा से ऑर्डर कर दिया जो मुझसे भी नहीं खाया गया। मेरा नान और टिक्का खाने को इतना दिल चाह रहा था, ये सालसा है स्वीट, बहुत मज़े का था। और मैंने जनाब टिक्का बोटी और नान अपने लिए ऑर्डर कर दिया, तंदूर की रोटी जो होती है। और ये योगर्ट्स है, योगर्ट सॉस है
अच्छी थी, मज़े की थी सारी चीज़ें, लेकिन मसला यही है ना कि जैसे एक ज़्यादा चीज़ देख के बंदे का दिल भर जाता है, तो खाने को दिल नहीं चाहता। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या हमारे साथ। ये योगर्ट मतलब ये ग्रिल्ड चिकन था, बोनलेस था, और साथ ये वेजिस थे। और वो ये ब्रेड स्टिक्स हैं, बहुत अच्छी बनी हुई, और इसके अलावा वेजिस भी थे। आप देख लें कितना एक सामान था माशाल्लाह। लेकिन ये है कि वही बात है कि खाना जो है वो बंदे ने क्या खाना होता है, वही जितनी भूख होती है उतना ही खाना होता है। और भूख ऐसे लगी हुई थी कि बंदा कह रहा था कि उस वक्त बंदा मार के भी खा जाए, इतनी ज़्यादा भूख थी। बहरहाल अब बिस्मिल्लाह करके हस्बैंड साहब शुरू करेंगे और उसी को वापस रख देंगे। ये मेरा खाना आ गया। चिप्स थे और साथ जनाब ये थी टिक्का बोटी और नान, और इन लोगों ने बाद में आइसक्रीम ली थी, उन्होंने शुगर फ्री, और इसने कॉफ़ी बेटी ने, और मैंने चाय ली थी। चाय का मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और उसके बाद जनाब हम वापसी के लिए निकले, और मुझे जनाब रेड टैग नज़र आ गया। जहाँ मुझे तखफीसात नज़र आएँ 20 to 70% लेना कुछ हो या ना हो, जाना मैंने ज़रूर होता है। बहरहाल लिया कुछ भी नहीं और वैसे ही निकल आए। और ये जनाब बच्चे इकट्ठे करने का एक रिवाज जो हर मॉल में पाकिस्तान में भी और बाकी जगहों पे भी होता है। सारे बच्चे इकट्ठे थे और बड़ा खुश हो के जनाब इनसे बातें कर रहे थे, और वो भी इंजॉय कर रहा था। और अब हम बाहर निकले हैं और बाहर का सीन देख लें, आपको कैसा लगा है। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा और अट्रैक्ट किया। हवा भी चल रही थी लेकिन गर्म, यानी ये रात के 10-11 बज रहे थे और हवा जो है वो गर्म थी। अब वापसी पे पेट्रोल भरवाया और माशाल्लाह घर पहुंच गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।